हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन्स पे क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। सबसे पहले छोटी छोटी पॉइंट को देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक जो हैं वो हैं वर्धमान या फिर महावीर स्वामी। ठीक, जैन धर्म में आपके तीर्थंकर भी आएंगे तो वो वाला पार्ट भी हम लास्ट वीडियो तक देखेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जन्म की बात करें तो 540 BC। जन्म स्थान जो है महावीर स्वामी जी का कुंड ग्राम वैशाली में। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और सिद्धार्थ ज्ञात्री क्षत्रिय कुल के क्या थे? राजा थे, शासक थे। माता इनकी त्रिशला थी। अगर आपको नोट करना है तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। लिच्छवी के एक शासक चेटक थे जिनकी बहन थी क्या? त्रिशला, और ये थी महावीर स्वामी जी की माता जी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा और पत्नी के बाद पुत्री की प्राप्ति हुई। पुत्री जो है वो अरुज्या और प्रियदर्शना। बहन की बात करें तो सुदर्शना जी हैं, और बहन है तो दामाद भी होंगे। दामाद है जामाली, दामाद है जामाली। गृह त्याग इन्होंने घर की यानी घर को छोड़ दिया था 30 वर्ष की उम्र में ही। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर को छोड़ के जंगल की तरफ प्रस्थान किए यानी गृह त्याग कर दिया। और जाके 42 साल यानी 11 वर्ष में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति, 11 वर्ष लगे इनको ज्ञान की प्राप्ति करने में। जिम्भ्रिक ग्राम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या क्या साधन? जिम्भ्रिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष। याद कीजिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है अशोक, अशोक को ही साल कहते हैं और वही साल है यहाँ पे, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति। प्रथम उपदेश इन्होंने 11 ब्राह्मणों को मृगदान में दिया था। ज्ञान की प्राप्ति जब इन्हें हो गई तो इन्हें महावीर के नाम से जिन या विजेता, केवलीन, निर्गत, बंध रहित, इसका मतलब अरहत यानी पूज्य, इन सब नामों से इन्हें कहलाने लगे। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था। इनका मृत्यु 468 BC में और कहाँ पर हुआ था? पावापुरी, बिहार में हुआ था महावीर स्वामी जी का निधन। इनके सारथी चन्ना थे। प्रथम अनुयायी तपस्यु या भल्लिक, और अंतिम उपदेश इन्होंने सुभद्र और सुगच्छ को दिया था। जैन धर्म की शिक्षा की बात करें तो जैन धर्म की शिक्षाएं महापंचव्रत में अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया। अहिंसा, सत्य, आस्तेय और अपरिग्रह पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़ा गया और ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। अन्य जो शिक्षाएं थीं, कषाय, कुप्रवृत्तियां, कषाय के बाद आश्रय, क्रमफल का बहाव, फिर उसके बाद बंधन। बंधन में 3 रत्न के बारे में बताया गया है। बंधन में 3 रत्न के बारे में बात की गई है। वो 3 रत्न क्या हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। यानी बंधन में त्रिरत्न थे। क्या क्या थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। उसके बाद संवर, वर्तमान कर्मफल नष्ट हो जाते थे इसमें। निर्जरा में पूर्व जन्म से संचित कर्मफल नष्ट हो जाते थे। इसके बाद कैवल्य, कैवल्य के बाद अनंत चार्तुष्य। अनंत चार्तुष्य में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत आनंद, और अनंत चतुर्थ से जो है वो संलेखना विधि पर आधारित थे। अगर संप्रदाय की बात करें तो जिस तरह से बौद्ध धर्म में हम हीनयान और महायान 2 संप्रदाय देखे, इसमें भी 2 संप्रदाय श्वेतंबर हैं और एक है दिगंबर। श्वेतंबर के लोग सुधारवादी थे लेकिन दिगंबर के लोग परंपरावादी थे। श्वेतंबर के लोग श्वेत वस्त्र यानी महावीर स्वामी को मानते हैं कि श्वेत वस्त्र धारण किए थे, लेकिन दिगंबर के लोग मानते हैं कि महावीर स्वामी कोई कपड़ा नहीं, पूर्ण नग्न थे। श्वेतंबर के गुरु स्थूलभद्र थे और दिगंबर के गुरु अभी पता नहीं है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म जिन शब्द से ले गया है और जिन का अर्थ होता है इंद्रियों का विजेता, और इंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। गुरुओं को तीर्थंकर कहते थे और 24 तीर्थंकर थे। सबको देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभदेव पहले तीर्थंकर, जिन्हें आदिनाथ कहते थे। इनका प्रतीक था सांड और ये संस्थापक भी थे। जन्म इक्ष्वाकु भूमि अयोध्या में और मृत्यु कैलाश पर्वत, अट्टवाय और पुत्र गोमतेश्वर बाहुबली थे।
अगर सेकेंड नंबर पे बात करें तो दूसरे जो तीर्थंकर थे वो अजीतनाथ, प्रतीक चिन्ह हाथी। तीसरे संभवनाथ, घोड़ा। सातवें थे सुपार्श्वनाथ, स्वास्तिक इनका था, प्रतीक चिन्ह। 19वें नंबर पे मल्लीनाथ, कलश था। 22वें नंबर पे अरिष्टनेमि, शंख। और 23वें नंबर पे पार्श्वनाथ, सर्प था। और इनके पिता थे अश्वसेन, माता वामा, पत्नी प्रभावती, ज्ञान सम्यक शिखर, झारखंड में। व्रत की बात करें तो व्रत जो 4 थी और एक जोड़ा गया महावीर के द्वारा। 4 क्या क्या थी? सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह। और 5वां नंबर जो है ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। अगर बात करें 24वें नंबर पे तो 24वें नंबर के जो 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। इन्हें वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बीच 250 वर्षों का अंतर, यानी पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बीच में जो गैपिंग है वो 250 वर्षों का है। जैन धर्म के 3 रत्न भी है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म की पहाड़ियों की बात करें तो आरव्यूगिरी, चंद्रगिरी, उर्जन्यगिरी और संतृजयगिरी। जैन धर्म के मंदिर की बात करें तो मंदिरों में पहले पे है दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू राजस्थान। ऋषभदेव मंदिर, खजुराहो मध्य प्रदेश। अरिष्टनेमि मंदिर, ये है श्रवणबेलगोला कर्नाटक। गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति जो है यहीं पर 18 मीटर की है, यानी श्रवणबेलगोला कर्नाटक में ही गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति पाई गई है। प्रभागिरी मंदिर, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। पालीताना मंदिर गुजरात और हाथी गुफा उड़ीसा। करें तो कुंभ मेला, कुंभ मेले के बारे में बात करें तो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला लगता है। नाहुई इसका शॉर्टकट है याद करने का। N फॉर नासिक गोदावरी, A फॉर संगम इलाहाबाद, H फॉर हरिद्वार गंगा और U फॉर उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। गोमतेश्वर की मूर्ति का हर 12 वर्ष के बाद महामस्तकाभिषेक होता है। अब यह 2018 में हुआ था। अब इसके बाद बात करें तो 12 वर्ष आप इसमें जोड़ देंगे तो 2030 हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के अनुसार 2 भागों में बांटा गया, श्वेतंबर और दिगंबर में। श्वेतंबर की बात करें तो गुरु स्थूलभद्र महावीर विवाहित थे, महिला मोक्ष अधिकारी थी, श्वेत वस्त्र पहनते थे और 19वें तीर्थंकर महिला थी। और दिगंबर के माध्यम से गुरु भद्रबाहु महावीर अविवाहित थे, महिला का दुख का कारण था। वायुमंडल दिशा नग्न, यानी वायुमंडल दिशा नग्न माने जाते हैं कि बिना वस्त्र के थे। और 19वें तीर्थंकर जो थे इसमें कहा गया कि पुरुष थे। जैन साहित्य की बात करें तो आगम, भाषा, अर्धमग्नि, प्राकृत, अंग 12, उपांग जो है 12। ग्रंथ की बात करें तो आचरांग सूत्र, कल्प सूत्र, भद्र बाहु चरित्र, आदि पुराण, कालिका पुराण, परिशिष्ट परवन। कुल शिष्य की बात करें तो गंधर्व 11 शिष्य का समूह, गणधर कहलाता था, गणधर का अध्यक्ष सुधर्मन। और पहली महिला शिष्या जो थी पुष्पचूला थी। ये आपके जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिए। टाइमिंग कम था, इसी की वजह से आपको नोट्स के माध्यम से हम आप तक जो क्वेश्चंस थे वो पहुंचा दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।